Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today once again we are going to do find out errors. So let us start with the first sentence. They requested me please do not go on foot. यहाँ पर request लिख दिया तो यहाँ पर please लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. They requested me do not भी नहीं आएगा, not to यहाँ आएगा to जो है वो verb के साथ आना चाहिए. मैंने स्टूडेंट्स को देखा है नॉट से पहले टू लगा देते हैं, नॉट के बाद, और डू का कोई काम नहीं. दे रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो ऑन फुट कि पैदल मत जाओ, ऐसी रिक्वेस्ट की. एवरीबडी हैज़ आस्क्ड हिम दैट वेयर डज ही वॉन्ट टू गो. एवरीबडी हैज़ आस्क्ड हिम, यहाँ पर दैट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ WH फैमिली आ गई. इसके अंदर ही है कि कहाँ, और क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है. ये मिस्टेक बहुत बार समझाने के बावजूद भी होती है. एवरीबडी हैज़ आस्क्ड हिम वेयर ही वॉन्ट्स, डज भी नहीं आएगा, वॉन्ट्स टू गो ये प्रेजेंट ही रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आस्क्ड को देखकर सोचते हैं कि ये पास्ट टेंस है और इसको पास्ट में चेंज कर देते हैं. ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट. तो वेयर ही वांट्स टू गो. यू आर टू लेट दैट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन. TOO के साथ आपको केवल 2 ही कदम चलना है, मतलब इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है. इतना लंबा लिखना है तो 100 कदम चलना पड़ेगा. यहाँ पर SO सो आना चाहिए. यू आर सो लेट दैट, सो लेट के बाद फुल स्टॉप, ऐसा कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता. ही इज़ सो क्लेवर, शी इज़ सो वाइज. बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे सेंटेंसेस बनाते हुए भी देखा. शी इज़ सो ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल कहोगे तो आगे दैट लगाकर उसका परिणाम बताना पड़ेगा, रिजल्ट बताना पड़ेगा कि उसके खूबसूरत होने का रिजल्ट क्या हुआ. सो यू आर सो लेट दैट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन. अगर ये टू से बनाना होता तो ऐसे होता कि यू आर टू लेट टू कैच द ट्रेन, फिर हमें ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं थी. यू आर टू लेट टू कैच द ट्रेन. लेकिन इतना सारा चेंज करने की बजाय सिर्फ इसी को निकाल देते हैं, यू आर सो लेट. नीदर ऑफ द ट्रेन गो टू लंडन. नीदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई भी ट्रेन लंदन नहीं जाती है. नीदर ऑफ द ट्रेन्स, ऑफ द में से तो हमेशा ज़्यादा में से की बात होती है. सो नीदर ऑफ द ट्रेन, अब नीदर का मतलब एक भी नहीं, तो गोज़ टू लंदन. इफ़ आई वर अ बर्ड, कंडीशनल टाइप सेकेंड, अगर मैं एक पक्षी हूँ आज अभी. आई वुड हैव वर्ड्स, ओहो ये क्या लिख दिया, विंग्स, तो मेरे भी पंख होते. आई वुड हैव विंग्स, ये यहाँ पर कॉन्टीन्यूस आना चाहिए. इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड बी हैविंग विंग्स, मतलब पक्का होता कि मेरे पंख होते ही होते. सो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड हैविंग, ओके वैसे आई वुड हैव विंग्स भी ठीक है. देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस. वो मैंने विंग्स की जगह गलती से वर्ड्स लिख दिया था. नो सूनर डिड ही कम आउट दैन ऑल द बर्ड्स फ्लू. नो सूनर के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, ठीक लिखा. फिर दैन आता है, वो भी ठीक लिखा. ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे, थ्रो अवे, गो अवे, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद कहाँ का जवाब लिखना ज़रूरी है. कोई चला गया, कहाँ चला गया, पक्षी उड़ गए, कहाँ गए. तो अगर कोई जवाब नहीं है तो अवे लगाना कंपलसरी है, बिना अवे के ये अधूरा है. जैसे हम कहते हैं वो चला गया, सो ही वेंट, नो ही वेंट अवे, मतलब वहाँ से चला गया, कहाँ गया वी डोंट नो, बट यू मस्ट यूज़ अवे. सो नो सूनर डिड ही कम आउट दैन ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे. आई टोल्ड दैट आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. आई टोल्ड मैंने बताया, मैंने किसको बताया, गलत दिशा में मैं जा रहा था, तो मैंने किसको बताया, मतलब मुझे बताया गया. इट शुड बी पैसिव वॉइस. आई वॉज टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सॉरी आई टोल्ड हिम, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था. टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए. आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स नीड मच पेशेंस, ये है हमारा सब्जेक्ट. कोई काम.
टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। तो जब कोई काम हमारा सब्जेक्ट होता है दैट इज़ इक्वल टू इट, तो इट नीड्स, हमने प्रॉब्लम्स को देखकर नीड नहीं लगाना, क्योंकि प्रॉब्लम्स को ज़रूरत नहीं है पेशेंस की, समझने को ज़रूरत है। तो समझना अपने आप में इज इक्वल टू इट। सो टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स नीड्स मच पेशेंस, यानी तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझना ये काम मांगता है बहुत सारी पेशेंस, नीड्स। अनलेस शी विल नॉट टेल द रीज़न हर प्रॉब्लम्स, रीज़न ऑफ हर प्रॉब्लम्स शी कांट हेल्प। अनलेस के बाद विल नहीं आता, नॉट भी नहीं आता। जब ये दोनों निकलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अनलेस शी टेल्स द रीज़न ऑफ हर प्रॉब्लम्स शी कांट बी हेल्प्ड, उसकी मदद नहीं की जा सकती है। जब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स का रीज़न नहीं बताएगी वो हेल्प नहीं कर सकती, यानी शी कांट बी हेल्प्ड, यानी शी की हेल्प नहीं की जा सकती है। एनी अवार्ड डिड नॉट गिव टू द न्यू एक्टर। जब भी आप फाइंड आउट एरर करें, आप खाली ये ना चेक करें कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा तो ठीक है, मीनिंग भी समझिए। कोई अवार्ड नहीं दिया किसी नए एक्टर को, तो ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, अवार्ड, काम क्या है, देना, तो अवार्ड तो देगा नहीं, अवार्ड दिया गया। पैसिव वॉइस है तो डिड नहीं आएगा, वॉज आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। और शुरू में एनी और नॉट लगाना हमेशा गलत होता है, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के साथ एनी और अंदर नॉट, जब ये दोनों आए तो दोनों गलत है, दोनों को ही निकाल दो। यहाँ पर लिखना चाहिए नो, एन ओ, नो अवार्ड वॉज, अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने नो लगा दिया। नो अवार्ड वॉज गिवन टू द न्यू एक्टर, यानी नए एक्टर को कोई इनाम नहीं दिया गया। नन ऑफ द डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी डॉग्स में से कोई भी सुबह से नहीं भौंक रहा है। नन, नन का मतलब एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो हैज़ आना चाहिए, और ये तो प्लूरल होगा ही होगा। सो नन ऑफ द डॉग्स हैज़ बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। टू टीच अ बोरिंग सब्जेक्ट इज़ अ टॉर्चर फॉर अ स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए टॉर्चर है। ये जो सेंटेंसेस 2+ से शुरू होते हैं ना, कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो कई बार हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे ये था, तो आप पहले एंड को देखो कि वो एंड में क्या कह रहा है। इज़ अ टॉर्चर फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए टॉर्चर है ये करना या ये होना, स्टूडेंट थोड़ी ना पढ़ाएंगे, तो यानी ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। टू बी टॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, यानी अगर ये उनके साथ हो कि बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाना, इज़ अ टॉर्चर फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए टॉर्चर है कि उनको बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। द बिल्डिंग वॉज इन अ बैड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्डिंग जो है वो ख़राब हालत में थी लंबे समय से, लंबे समय से, परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़, बट क्योंकि हिंदी में रहा नहीं आ रहा तो परफेक्ट में बनेगा। अब इसमें वर्ब क्या है, वॉज, तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे हैड, क्योंकि ये पास्ट में, तुमको पास्ट में ही बनाना है, हैड, और वॉज की थर्ड फॉर्म बीन, तो हमारा वर्ब क्या है, बीन। सो द बिल्डिंग हैड बीन इन अ बैड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बी कैसे वर्ब की तरह यूज़ होता है, ये मैंने मॉडल सेंटेंसेस की 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हैड बीन कब और कैसे यूज़ होता है। द चाइल्ड डज नॉट लाइक स्ट्रेंजर्स एंड नॉट डज हिज पेरेंट्स, बच्चा पसंद नहीं करता है किसको, अजनबियों को, और ना ही उसके माँ बाप पसंद करते हैं। और ना ही में, पहले वाले में नाइदर नहीं होता, पहले वाले स्टेटमेंट में नॉट होता है। द चाइल्ड डज नॉट लाइक स्ट्रेंजर्स एंड नॉर डू हिज पेरेंट्स, डू डज वाला सेंटेंस है, हमेशा चेक कीजिए, बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि यहीं पर गड़बड़ है। अब पेरेंट्स क्योंकि 2 होते हैं तो यहाँ पर डू आना चाहिए। इफ़ शी वर इंटेलिजेंट शी कैन सॉल्व हर प्रॉब्लम्स, इफ़ शी वर कंडीशनल टाइप सेकेंड, ये पास्ट है, शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम्स, अगर वो इंटेलिजेंट हो। मैं आपको बार बार इसका मीनिंग बताती हूँ, क्यों, क्योंकि ये लिखा ज़रूर पास्ट है लेकिन इसका मीनिंग प्रेजेंट में है अभी। ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है, आप कंडीशनल्स की भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर वो इंटेलिजेंट होती, यानी हो आज, यानी वो नहीं है रियलिटी में, तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर ये इंटेलिजेंट हो तो ये कुछ भी कर सके। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम्स। विल यू टेक द क्लास टुमारो, जब भी हम किसी से उसके रूटीन वर्क के बारे में पूछते हैं फ्यूचर में, तो सिंपल फ्यूचर नहीं आता। अब कोई क्लासेस लेता होगा तभी तो हम मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में बनना चाहिए, आपको देखने में इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही होगी। बट जब भी हम किसी से उसके रूटीन के बारे में पूछते हैं कि कल भी या आने वाले समय में भी वो ये काम करेगा, तो वी शुड यूज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। विल यू बी टेकिंग द क्लास टुमारो।
ऑल द चिल्ड्रन हैव नॉट सेंट टू स्कूल, सारे बच्चों ने नहीं भेजा है स्कूल में। बच्चे किसको भेजेंगे, पैसिव वॉइस है। मीनिंग समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, सेंड के बाद टू, प्रपोजिशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मीनिंग ही गड़बड़ है। ऑल द चिल्ड्रन हैव बीन, सॉरी नेगेटिव है, हैव नॉट बीन सेंट टू स्कूल, सब बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया है, मतलब कुछ को भेजा गया है। ही विल नॉट, या फिर सभी को ही नहीं भेजा गया है। ऑल द चिल्ड्रन हैव नॉट, नहीं, सबको नहीं भेजा गया है, मतलब कुछ को भेजा गया है। ही विल नॉट बाय एनीथिंग इफ़ द शॉपकीपर विल नॉट गिव एनी डिस्काउंट। ये रूल हर जगह के लिए है कि दो जगह हमें विल नहीं दिखाई देना चाहिए, एक जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक जगह फ्यूचर। जो काम पहले होगा उसमें प्रेजेंट टेंस, तो वो कुछ नहीं खरीदेगा अगर दुकानदार डिस्काउंट नहीं देगा, तो पहले तो वो डिस्काउंट देगा तभी तो वो खरीदेगा, तो इसमें तो विल ठीक है। ही विल नॉट बाय एनीथिंग इफ़ द शॉपकीपर डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। सो आई होप काफ़ी सारी एरर्स रिवाइज हुई होंगी और कुछ नया भी समझ में आया होगा। एरर्स को बार बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने देखा है रिवाइज़ होने के बाद भी वही गलतियाँ होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।